इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम हैं अपने सुख को बांटिए, सुख का विस्तार करिए। अपना स्वार्थ पूर्ण होगा, अब थोड़ा परमार्थ में लगिए। कहां? अपने परिवार, मोहल्ला, गली, एक एक करके करिए ना। मैंने एक बार प्रस्ताव दिया था, भारत में कम से कम 3 लाख अमीर हैं और एक अमीर यदि 10 आदमी को भी नौकरी दिए तो एक साल में कितना हो गया? 30। निपट जाएगा। हम लें, हम दें, सुख को समेट के न रखा जाए। आप जानते हैं, एक कठिन बात आपको सुना रहा हूं। आपने सुना होगा, जब से भारत का बजट पास हुआ है तब से भारत का सर्राफा बाजार बंद है। काहे बंद है? हमरो 2-4 बच्चे हैं तो हम पूछते हैं कि क्यों बंद किए हो दुकान? कहते हैं बच्चे, गुरुजी डर के मारे बंद किए। काहे? खोलो। कई यूनियन वाले बंद कर रहे हैं। यूनियन वाले खाली बंद कराए बंद हैं कि खुलवाए बंद भी हैं। देखिए, राष्ट्र का अहित हो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। राष्ट्र क्या है? तो हम भारत के नागरिक हैं। सराफा बाजार 80% ब्लैक पर चलता है। बिल्डिंग बनाने वाले लोग 80% ब्लैक में। सरकार की क्या योजना है कि भारत का 1 रुपया भी हो तो व्हाइट में होना चाहिए, जिससे भारत की वैल्यू पूरे दुनिया की निगाह में बढ़ जाए। अब हम ब्लैक में लेके क्या करेंगे? अभी मेरे साथी लोगों को मैंने कल कहा है कि देखो भैया, अगली क्लास से आपको चेक मिलेगा, सीताराम न मिलेगा। क्यों? हमने पूरी संस्था को व्हाइट कर दिया। राकेश जी भी जो दक्षिणा भेजते होंगे अकाउंट में भेजते होंगे। क्यों राकेश जी? सब अकाउंट में जाता है। हम सरकार को टैक्स देते हैं फिर खर्च करते हैं। आप कहें बाबा हैं काहे का टैक्स? प्रजा जो हमको सेवा देती है उससे हम सरकार को टैक्स पे करते हैं, तब उसको हम संसार, परिवार, परमार्थ में खर्च करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। अब जो नौकरी वाले हैं बेचारे, उनका तो कटी जाते हैं। जो व्यापार वाले हैं उनके के काटी। अभी क्या है, बुरा भले लग रहा है, लेकिन परिवार को, प्रजा को, राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य है कि पूरा भारत 100% व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट होगा तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अब आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका का 1 रुपया भारत का 70 रुपया। आप सोचिए, यानी 70,000 लेके जाएंगे अमेरिका में तो 7,000 भैया खैले पियला में हेरा जाएगा। क्यों? अमेरिका पूरा व्हाइट है, हम 80 पैसा ब्लैक। विकास कैसे होगा? विकास कपार फोरे से हुई दिवाली में, आखिर करे से हुई? कौन कहेगा? आपसे मेरी प्रार्थना है, जितने यहाँ लोग सराफा मंडी के बैठे हैं, दया करें। किस पर? प्रेम घोषणा पर दया करिए, टैक्स दीजिए। टैक्स से विकास होगा, सड़क बनेगी, पानी आएगा, खर्चा। यहाँ 5,000 कर्मचारी काम करते हैं। मैंने वर्मा जी से पूछा था, बोले महाराज श्री 5,000 लोग 2,500 प्रोजेक्ट में हैं, 2,500 ऊपर हैं, तनख्वाह कहाँ से आएगी? टैक्स देंगे तभी ना तनख्वाह आएगा। पता चला बाबा जी लेते हो तो बहुत है, देते 1 रुपया नहीं। ये कौन राष्ट्रभक्ति है? राष्ट्र पहले है, धर्म बाद में। राष्ट्र रहेगा तब धर्म चर्चा होगी। भारत के अलावा कहीं नहीं आप सनातन धर्म का टीका नहीं लगाएंगे, लोग मिटा देते हैं।
यह देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा। राष्ट्र की स्मिता के साथ छेड़छाड़ नहीं। राष्ट्र पहले है, धर्म बाद में। धर्म चर्चा हम तब कर सकते हैं जब हमारा राष्ट्र संपन्न है, और प्रभुता संपन्न जो राष्ट्र रहता है उसकी पूरी दुनिया में सम्मान और इज्जत बढ़ती है। इसलिए भारत में हर नागरिक को, अरे आप आश्चर्य करेंगे, हमारे देश में मित्रों कुल 3 लाख टैक्स पेयर लोग हैं, 1.25 अरब की आबादी में। क्या कहेंगे, ये कौन सी राम कथा है? अरे हमारा अपमान होता है पूरी दुनिया में, कोई पूछता नहीं कहाँ से है, भारत से। हाँ, बहुत गरीब देश है। कैसा लगता है आपको? लगता नहीं। हम कथा सुनाने जब गए तो हमने कहा देखो, हम डॉलर लेने नहीं आए, कथा सुनाने आए हैं। और जो डॉलर मिला हम लोग वहीं छोड़ छाड़ के चले आए थे, कथा सुना के आए। आपसे मेरी प्रार्थना है, देश के प्रति, घर के प्रति तो चिंतित रहिए, थोड़ा देश के प्रति भी, अपने बच्चों में, अपने नाती पोता सब में देश के प्रति भाव भरिए। यह देश बाहर से बाहर पसंद नहीं करते, यह हमारा है। भक्तराज केवट की निर्मलता, निर्द्वंदता, निष्ठा भगवान को भा गई। हमारा राष्ट्र समर्पण भगवान को बहुत अच्छा लगे। क्यों? भगवान केवल और केवल भारत में आते हैं, दुनिया के किसी धरती पर भगवान नहीं जाते। आप पता करो, देखो, परमात्मा ने कहा ले ही उतराई लो। केवट जी भगवान का चरण पकड़ लिए, केवट शरण गए अघोरा। प्रभु आज क्या नहीं मिला हमको, ये देखिए वेदांत। केवट जी कहते हैं, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटा दोष दुख दारिद्र दावा। 4 वस्तु पावा। दोष आंख में होता है अथवा कान में होता है, देखकर दोष आता है अथवा सुनकर दोष आता है। तो दोष सुनिए मत, दोष दिखे मत। दोष गैरों के तुम देखते ही रहे, दोष अपने कभी भी निहारा नहीं। आगे क्या है वो? नुक्ताचीनी सदा सबकी करते रहे, अपने अंदर की झांकी, अपने अंदर की झांकी को मारा नहीं, झांकी को मारा नहीं, झांकी निहारा नहीं। हाँ, ठीक बात है। तो दूसरे का दोष देखे देखे हमारा समय चला जाता है। कबीर बाबा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, जो दिल ढूंढूं आपने तो मुझसा बुरा न कोई। तो हमारे में होता तो सब में दिखता है। केवट जी ने भगवान का दर्शन किया, मिटे दोष मन में राम, दुख समाप्त। दुख मन में, अनुभूति का दुख। दरिद्रता स्वभाव में, देखिए होना न होने में दरिद्रता नहीं है, दरिद्रता स्वभाव जन्य है। कई लोग भोजन कराते हैं, जब भोजन कराते हैं, बुरा न मानिएगा, किसी का स्वभाव हो तो उसको बाद में कहिएगा भी नहीं, सुनिएगा उससे। तो 1 रोटी देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, चौथी लाएंगे और दूं। अरे होटल में खाना है तो रहने दो। जो आदमी खरखर होता है वो खिलाता है तो पहले परस में ही तबीयत भर जाती है, और जो आदमी स्वभाव से दरिद्र होता है वो कितना खिलाएगा, तो रास्ते में लाएगा तभी सोचता आएगा, सब खा डालेगा, हमको नहीं बचेगा। वो जो स्वभाव का होता है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बांटने के बाद में पहले आप पर निकाल लेते हैं, कहीं खत्म न हो जाए। लखनऊ में कथा कर रहे थे हम, तो उस दिन खीर प्रसाद था, राम जन्म के दिन।
बांटने वाले ने एक बाल्टी खीर निकाल के और ये मंच है ना उसके नीचे रख दिया। गोमती नगर कथा में हो, जब बांट लिए तब नीचे गए तो उनका भी कोई गुरु था। अब उनकी भाषा सुनिए। जो कथा कराए थे मेरे मित्र उनके पास गए कि कथा का कोई प्रभाव नहीं है, कथा सुन के भी लोग चोरी करते हैं। अब देखिए चोर उपदेश कर रहा है, जो खुदे चोराए है वो कह रहे कथा का प्रभाव नहीं है। अरे क्या हुआ भाई, हुआ क्या? प्रसाद रखा था, कोई ले गया। अरे वो ले जाता, बाल्टी तो स्टील की थी, वो दे जाता। तो जो ले गए थे वो अंदर से बाहर निकले, बोले मैं लाया। इसको कहते हैं स्वभाव की दरिद्रता। और जो बांटता रहता है उसको कभी कम नहीं पड़ता है। सर वेलकम, आज खूब दर्शन कराए भैया, वाह। तो स्वभाव से हम संपन्न हो, यह संस्कार बस होता है। केवट जी का देखिए वहां बोले उतरा ही नहीं, यही प्रतिपालनु सब परिवार। लेकिन स्वभाव की संपन्नता देखिए, क्या बोले? मिटे दोष दुख दारिद्र ताप समाप्त हो गया प्रभु। क्यों? चरणामृत जो अंदर चला गया। चरण की रज में ऐसी बूटी है जो पाथर को भी पावन कर देती है प्रभु की। तो केवट जी ने चरणामृत लिया तो भगवान से कहा सरकार, जो पत्थर को पावन करने की क्षमता रखती है बूटी, उसको मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे पितरों ने पान कर लिया। अब हम कोई काहे सोना चांदी हीरा मोती अब दिखा रहे हैं, कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।